तो गाइज हमारा है डे 4 और मैं आपको सिखाऊंगा आज एक फ्लैग बनाना और उसे मूव कराना। और अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी है तो आपको बेसिक क्लियर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब भी आप नई फाइल बनाते हैं तो आपको कैमरा, एक क्यूब, लाइट मिलती है, तो इसे हटा देंगे हम। अब सबसे पहले आपको एक मैश लेना है, प्लेन मैश। तो प्लेन मैश लेने के लिए आप ऐड का ऑप्शन भी यूज कर सकते हो। मैश पे जाना है, यहाँ पे प्लेन मिल जाएगा। और मैं आपको सलाह दूंगा कि कंट्रोल की के साथ ज्यादा यूज करो ब्लेंडर को। तो शिफ्ट ए दबाओगे तो मैश आ जाएगा। इस तरीके से आपको प्लेन लेना है। अब इसे हमें फ्लैग के पोजीशन पे लाना है। आर दबाएंगे, वाई स्केल पे हम इसे पूरा 90 डिग्री पे आया नहीं है। आप इसे मैश को सिलेक्ट करके यहाँ पे ट्रांसफॉर्म पे जाएं और इसकी पोजीशन बिल्कुल करेक्ट कर लें। तो ये परफेक्ट आ गया एक लाइन में। इसको स्केल से थोड़ा हम बड़ा करेंगे। वाई पोजीशन पे थोड़ा सा फ्लैग लंबा रहता है ना, इसे मूव टूल की मदद से हम ऊपर ले जाएंगे, एक पोजीशन देंगे इसको फ्लैग की। जो हमारा ये वाला प्लेन मैश है तो आप इसका नेम चेंज कर दो यहाँ से फ्लैग, ताकि आपको कलेक्शन के ऑप्शन को भी यूज करना आता रहे। किस तरीके से मैश जुड़ रहा है, क्या क्या चीजें अप्लाई हो रही है, वो आपको समझ आता रहे। अब यहाँ पे हम एक मैश और लेंगे हम सिलेंडर। यहाँ पे हमारा ट्रांसफॉर्म मोड पे जाएंगे, इस तरीके से इसे छोटा करेंगे। इसे मैं मैनुअली इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जितनी रोड होती है फ्लैग की उतनी ही आपको रखनी है, ठीक है। अब यहाँ से हम इसे बड़ा करेंगे और यहाँ से इसे जोड़ देंगे इसके साथ। तो हमारा जो फ्लैग है उसका डंडा बहुत बड़ा हो गया है। हम क्या करेंगे, फ्लैग को भी, इसकी चौड़ाई भी थोड़ी सी बड़ी करेंगे। तो लगना चाहिए ना यार, फ्लैग है, ठीक है। अब ये हमारा फ्लैग हो चुका है तैयार। मैं बता देता हूँ आपको इस मेथड से क्या क्या बना सकते हो। आप कर्टन बना सकते हो, टेबल का एक क्लॉथ ऊपर बिछाते हैं टेबल के, वो बना सकते हो। और आप इससे बहुत कुछ चीजें बना सकते हो। मेथड और फिजिक्स एक ही जैसी अप्लाई होनी है। चलो, जो मैंने बोला वो अपने दिमाग में रखना और बाकी चीजें भूल जाना। बस इतना आपको आ गया होगा किस तरीके से बनता है। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे सीन कलेक्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे आप फ्लैग सिलेक्ट करो, खाली इतना। यहाँ पे अभी हम ऑब्जेक्ट मोड पे है तो यहाँ पे क्लिक करो, एडिट मोड पे चले जाओ, नहीं तो टैब दबाओ, आप एडिट मोड पे आ जाओगे। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि हम इसका सब डिवीजन करने वाले हैं। आपका वर्टेक्स सेलेक्ट होना चाहिए यहाँ पे, तो वर्टेक्स वाला ऑप्शन आपको क्लिक करना है। फेस वाला करोगे तो इस तरीके से आएगा, एज करोगे तो एज सेलेक्ट होगा इस तरीके से। तो ये हमारा फ्लैग का मॉडल बन चुका है। हमें फ्लैग को वेव करवाना है या मूव करवाना है, ठीक है, हवा के साथ साथ। जब भी आप किसी चीज पे काम कर रहे हो उसी मैश को सिलेक्ट कर लें। तो यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। अभी यहाँ पे 2 वर्टेक्स सिलेक्ट है तो ए दबाएंगे तो ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। वर्टेक्स आप यहाँ से जा सकते हो, तो वर्टेक्स पे ही काम होना है हमारा, इसलिए वर्टेक्स पे यहाँ पे क्लिक होना चाहिए। अब राइट क्लिक करेंगे, हम इसे करेंगे सब डिवाइड। जैसे इस पे क्लिक करेंगे एक डिवाइड बन जाएगा और यहाँ पे इसकी सेटिंग आ जाएगी। अब यहाँ पे नंबर ऑफ कट्स दिख रहे हैं। जितने ज्यादा आप कट्स के नंबर बढ़ाओगे उतना स्मूथ आपका क्लॉथ बनेगा, और जितने कम रखोगे उतना ही बेकार आपका क्लॉथ बनेगा। तो अभी मैं यहाँ पे दे देता हूँ 50 कट्स। 50 कट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो मैं 25 कट्स दे देता हूँ इसमें, ठीक है। तो ये हमारे 25 कट्स लग चुके हैं और आपको वर्टेक्स पे काम करना है। तो ये बात ध्यान रखना, ये जो कपड़ा है अगर मैं इसमें फिजिक्स लगाऊंगा तो ये कपड़ा नीचे चला जाएगा और गिर जाएगा, ठीक है। तो जैसे आपने गेम में देखे होंगे कि कोई भी चीज होती है, किसी बिल्डिंग में जाती है और वो सीधा बिल्कुल गेम के अंदर घुसती चली जाती है अंधकार में, पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। तो इस कपड़े को हम इस डंडे पे पिन करेंगे। इसके लिए आपको एक्सरे मोड पे जाना है। अब आपको ये वर्टेक्स दिख रहे होंगे इस साइड में कोने में, ये देखिए, ये दिख रहे हैं। आप सिलेक्ट करो इसको, सिर्फ एक लाइन को सिलेक्ट करना है इस तरीके से। ये सिलेक्ट होने के बाद अब हम इनका बनाएंगे ग्रुप, ताकि ये एक ही ग्रुप में रहे और इसी डंडे के साथ सेम पोजीशन पे चिपके रहे। अब यहाँ पे आपको जाना है, देखिए आप इधर आ जाइए इस वाली सेटिंग्स में, ठीक है। यहाँ पे आपको डाटा पे जाना है, तो हम डाटा इसको फीड कर रहे हैं। तो यहाँ पे वर्टेक्स ग्रुप दिख रहा है आपको, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे प्लस साइन पे क्लिक करना है आपको। यहाँ ग्रुप बन चुका है, इसका नाम कुछ भी रख देना, जैसे पिंस रख देते हैं हम, ठीक है। तो ये पिंस रख दिए हमने। अब इसे सबसे पहले असाइन करना है। अब ये हमारा असाइंड हो गया, ठीक है। अभी मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। टैप करेंगे और ऑब्जेक्ट मोड पे चले जाएंगे। एक्सरा मोड हटा देंगे यहाँ से। हमने इस फ्लैग को इसके साथ पिन कर दिया है, इस रॉड के साथ। अब ये इस रॉड के साथ पिन रहेगी। तो हमारा यहाँ पे देखिए, आपको डाटा में, ये डाटा में ऐड करे हैं हमने वर्टेक्स ग्रुप, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है इस मैश को, यानी कि फ्लैग के क्लॉथ को। तो यहाँ पे हमने फिजिक्स लगानी है और इसे बताना है कि ये क्लॉथ है, ठीक है। क्लॉथ देने के बाद और हम इसे देंगे ये कि एक शेप है। शेप के बाद हम कहेंगे कि ये एक शेप है और यहाँ पे हमने इसे पिन कर रखा है, वर्टेक्स का ग्रुप बना रखा है और इसे यहाँ पे पिन कर रखा है। अब ये हमारा काम हो चुका है कंप्लीट। अब जैसे ही आप स्पेस बार बटन प्रेस करोगे तो इस तरीके से देखिए ये अपने पिंस वाले एरिया पे इस तरीके से मूव करेगा। सबसे पहले तो आप 0 पॉइंट पे ले आओ अपने एनिमेशन को। कहाँ गया 0?
ये रहा 0। ठीक है, प्ले करने के बाद कितना भद्दा सा लग रहा है, ठीक है ना, ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल ही पता नहीं क्या है। ठीक है, अब हम इसे करेंगे स्मूथ। तो इसे सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो और शेड स्मूथ कर दो। अब देखो तो स्मूथनेस आ चुकी है। अब यहाँ से हम फोर्स फील्ड लगाएंगे ताकि हमारी हवा यहाँ से चले और हमारा फ्लैग मूव करे। आप ऐड के ऑप्शन पे भी जाते हैं, मैश वाले ऑप्शन पे ही जाना है हमें, तो शिफ्ट ए दबाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगी फोर्स फील्ड। फोर्स फील्ड पे जाने के बाद एक तो फोर्स होगी, एक विंड होगी। हमें एयर चाहिए तो विंड यूज़ करेंगे। आपको इसको पोजीशन करना है, सही से बड़ा कर देना है जिस हिसाब से आपको लगता है। अब इसे थोड़ा मूव करेंगे, इसे ट्रांसफॉर्म की तरह थोड़ा सा स्केल करेंगे। ठीक है, वो पोजीशन पे लाएंगे, रोटेट करेंगे। इस तरीके से स्ट्रेंथ दिखाओगे इसकी, ये स्ट्रेंथ है इसकी। ये जो रिंग है आपकी आगे पीछे हो रही है, स्ट्रेंथ है। तो स्ट्रेंथ अब देखते हैं कि ये काम करती है, क्योंकि इसमें अगर हम बाई डिफ़ॉल्ट जाए तो 200 से ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि हमने वर्टेक्स ज़्यादा लगा रखे हैं तो फोर्स भी हमें ज़्यादा चाहिए होगी। तो फोर्स का ऑप्शन देखिए ये दिख रहा है आपको, स्ट्रेंथ का ऑप्शन। अभी हम 200 पे है, फुल कर देता हूँ इसका यहाँ से एरो से, 200 पे है। ठीक है, अभी ये देखो किस तरीके से ये मूव कर रहा है। तो हल्की सी हवा है, देखो हल्की सी बिल्कुल। अब यहाँ पे आपको स्ट्रेंथ दिख रही है। अब हम इसे करेंगे 5000, अरे 50,000 होगी रे बाबा 5000 करेंगे। तो 5000 में अच्छा वेव हमें मिल रहा है, ये देखिए काफ़ी अच्छा हवा है। तो फिर भी हम इसे 4500 कर देते हैं। तो 4500 भी बेटर है, पर 5000 में ज़्यादा अच्छा स्मूथ दिख रहा है। तो ये हमारा फ्लैग बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब गाइज हम देंगे इसको एक इंडियन फ्लैग का टेक्सचर। तो आपको मटेरियल पे जाना है और देखिए यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है। इस तरीके से मटेरियल 2 आ जाता है। अब इसका नाम रख देंगे हम फ्लैग, या इंडियन फ्लैग रख देते हैं। फ्लैग ही रख देते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाएगी किस चीज़ों पे क्या काम हो रहा है। अब यहाँ पे आपको बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि इसमें टेक्सचर दे तो कैसे दे, तो फ्लैग कैसे आएगा। तो आपको यहाँ पे बेस कलर के आगे एक येलो बिंदी दिख रही होगी, येलो डॉट, इस पे क्लिक करना है बस आपको। इसी जगह पे सबको कंफ्यूजन होता है तो मिलता नहीं है। अगर आप इधर क्लिक करोगे तो ये खुल जाएगा, अगर आप इधर क्लिक करोगे तो कुछ भी नहीं होगा, ये खुल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको डॉट पे क्लिक करना है, येलो, इस पर क्लिक करके हमें इमेज टेक्सचर देना है। इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए गाइस, आपने एक इंडियन फ्लैग की इमेज डाउनलोड करनी है कुछ इस तरीके से। ये आपने इंटरनेट से डाउनलोड करनी है पीएनजी फॉर्मेट में, और हाई डेफिनेशन में होनी चाहिए ये इमेज। अब यहाँ पे ओपन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप पे चले जाना है। अगर आपको फाइलें नहीं समझ आ रही होगी तो यहाँ पे आप बस कर्सर रखना फाइलों के ऊपर, तो ये शो हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सिलेक्ट करो। कुछ इस तरीके से इसकी पोजीशन बदल गई है, तो इसकी पोजीशन हम सही करेंगे। अब देखते हैं कि कैसे होगी। तो ये हमारा हमने बॉक्स करा है तो इसमें इसकी शेप सही होगी है, पर थोड़ा सा रंग का इशू आ गया है। ठीक है, इसमें अभी हम शेप इन ग्रीन कलर हो गया, ट्यूब ऑरेंज हो गया, तो फ्लैट रख देते हैं अभी। और ज़रा इधर से हम चेक करते हैं, इसको थोड़ा सा रोटेट करते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब दोबारा हम ब्लेंडर पे जाते हैं। देखो आपको मैं सारे पॉइंट बता रहा हूँ, जो जो आपको दिक्कत आएगी वो सारे क्लियर करता हुआ चल रहा हूँ। ठीक है, वापिस जाएंगे और फिर सेम इमेज को हम सेलेक्ट करेंगे, तो ये हमारी इमेज होगी है फिट। अब छोटा सा दिमाग लगाना था और वो लगा के हमने अपनी इमेज को सॉलिड बना दिया है। तो ये हमारा इंडियन फ्लैग तैयार हो चुका है। तो अभी हमारी सन की लाइट किस तरीके से पड़ रही है, देखो इस तरीके से गाइज आप ब्लेंडर पे अपने फ्लैग को रेडी कर सकते हो। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज वीडियो को लाइक, हाइप और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।